वो शिव को कह रहे हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अब तब कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य का मतलब खाली डिब्बा। कुछ नहीं, बोला हमको कुछ नहीं आता, हम किसी लायक नहीं है, मेरी कोई पात्रता नहीं है, दुनिया का सबसे कमीना आदमी है, तब न कह रहे हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। और तब उसको कहते हैं महादेव हम पर दया नहीं करिएगा, काहे कुछ नहीं आता है हमको, मेरी कोई पात्रता नहीं है, इसीलिए आप उससे दया मांग रहे हैं। कृपा भी मांग सकते थे, शिव को करुणा के अवतार कहते हैं, करुणा भी मांग सकते हैं, नहीं मांगते हैं, दया मांगते हैं। मतलब आप लोग को इतने साल में अभी तक ये भी कोई समझाया नहीं होगा कि दया कृपा और करुणा क्या है। कृपा तो भैया जो हम करते हैं ना वो सब पाते हैं, और दया तो सिर्फ झरने की तरह बहती है हमारे भैया। इतने पागल भी नहीं है हम लोग, हमारी दीदी ने हमें आगे बढ़ा दिया। अब पहले तो जो बनाया है जिस आदमी ने उसने उसके नीचे एक लाइन और लिखी है, अपने गुरु शिव के दया की याचना शिष्ट भाव जागरण की अनुपम विधा है। खोल के पढ़िए कितने अनुभूति में लिखा हुआ। मतलब जिस आदमी ने आपको दया मांगने को कहा है उसको मालूम था कि मेरे आपके पास भाव नहीं है। भाव है, कौन सा भाव है? धरती के प्रति मेरा आपका भाव बहुत मजबूत है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, इस सब के प्रति हमको आपको भाव है। मेरा गुरु ये भाव नहीं है, इसीलिए आपको कहा कि दया मांगो, और कोई कारण नहीं है दया मांगो। दया वया होती नहीं है, एकदम साफ सुथरा बात बता रहे हैं। मैं महादेव आप हम पर दया कीजिए, काय बाबूजी कमा के धर दिए, दया करे, काय करेगा वो, काय दया मांगिएगा। लेकिन फिर भी कोई कहा है आपको गुरु से दया मांगिए, काहे? इसलिए कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई पात्रता किसी लायक हम नहीं है, दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी है और दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी से चले हैं दया मांगने। वो भी डायरेक्ट भैया है, डायरेक्ट। तो दया मांगने से क्या होगा? मेरे आपके अंदर उस शिव के, उस गुरु के प्रति एक भाव पैदा होगा जिसको आप शिष्ट भाव कहते हैं। 4 बजे भोर में एगो लड़की को एगो लड़का सिंदूर टीक दिया। जितना जिज्ञासा आप लोग कर रहे हैं, वो लड़की भी उतनी जिज्ञासा मोहल्ला में घूम घूम के नहीं करती होगी। आए दीदी, आए भैया, फलनवा हमरा सिंदूर दे देलका, हमारा दूल्हा भौले कि नहीं, पूछिए कोई औरत आज तक? हम लोग आज तक पूछ रहे हैं महादेव गुरु है कि नहीं, गुरु होंगे तो कैसे होंगे, दया करेंगे तो क्या होगा। ये लज्जा का विषय नहीं है हम लोग के लिए। धरती के छोटे छोटे संबंध के प्रति आपके मन में पूरा भाव है, उस गुरु के प्रति भाव नहीं है। चलिए इसमें मेरी आपकी गलती नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा कि रोज अपने गुरु से दया मांगो। गुरु काबिल होगा, गुरु ताकतवर होगा तो अपने प्रति आप मेरे आपके अंदर भाव पैदा कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे 5 साल के बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं करता है, 5वां छठा का बच्चा हो जाता है तो मनाता है, मास्टर मरे, उसकी बीवी मरे, उसका टांग टूटे, स्कूल में छुट्टी हो, हम खेले। लेकिन एक समय के बाद उस बच्चे को विद्यालय बहुत अच्छा लगने लगता है, उस मास्टर को हृदय से प्रणाम करता है, गुड मॉर्निंग सर बोलता है, और एक दिन वो बच्चा कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है। तो हमको आपको भी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने कहा है गुरु से दया मांगने, तो आप निरंतर ये बात अपने गुरु से कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, पर दया नहीं करिए। इतना कहने में मेरा आपका क्या जाएगा, लेकिन ये समझ के कहिएगा कि आप दुनिया के सबसे विद्वान आदमी हैं, दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है, तब आ रहे हैं दया मांगने, और उस पर भी आप दया नहीं करिएगा तो मेरी गलती थोड़ा है, आपकी गलती। हम तो स्वीकार करते हैं इस बात को। नहीं, आप पहले से हेठी में हैं कि हम बेर काबिल हैं, इनको काहे पूछे, उसको काहे पूछे, मत पूछिए, जो करना है करिए, कुछ नहीं होगा। एकदम स्टेट वे में कह दिया गुरु ने, हरिद्रानंद ने कह दिया कि अपने गुरु से दया मांगिए, तो उन्होंने इस बात को अनुभूत किया है कि शिष्य के जीवन में उसके जीवन का आधार, बेस कोई मजबूत होता है तो गुरु की दया होती है। इसलिए कि जब उनके मित्रों ने उनको पकड़ा कि आप सुनते हैं आपके घर में महादेव प्रसाद खाते हैं, आपके घर में तो प्रेतो खा सकता है, आपको ताकत है तो जरा श्रृंगी ऋषि है इसके बहुत बड़े, जिन्होंने मधेपुरा में वो मंदिर बनवाया था, जिसका नाम है सिंहेश्वर महादेव का मंदिर है। बोला आप बहुत बड़े शिव के शिष्य हैं तो मंदिर में प्रसाद खिला के दिखाइए।
साहब बोले चलिए, वो भी तो ताव में बोल दिए। हमको भी लगता था महादेव मेरे गुरु हैं, हम प्रसाद नहीं खिला पाएंगे, जब घर में आते हैं खाने तो वहाँ नहीं आएंगे। उन्हें समझ रहा है कि प्रेत खाता है आपके घर में, वो तो समझ रहे हैं कि मेरा महादेव मेरा प्रसाद ग्रहण करता है, जब यहाँ करता है तो वहाँ भी करेगा। लेकिन मन में वो संशय भी है, पता नहीं न खाए तब चले गए। एकदम देखिए चित्त का गौर गर्व कितना जोर से खड़ा है, अहंकार नहीं बोलते हैं, अपने गुरु के आश्रय मन में उठने वाले भरोसे के प्रति उन्होंने कहा चलो। चला गया, रोड पर गाड़ी रोकी, 50 को रसगुल्ला कर हड़िया में लपेट के बोला जाइए मंदिर में बिछा दीजिए। पीतल का परात आया, रसगुल्ला लगा दिया गया, मंदिर में रख दिया गया। अब बोला पट बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए। साहब बोले पट बंद कर दीजिए, पट बंद कर दिया। बोले जैसे पट बंद हुआ लाइन चली, बिजली चली गई। और 1-1.5 मिनट की घटना में वहाँ के लोगों ने जो बताया, साहब तो साक्षात सब देख रहे हैं अपने आप से क्या हो रहा है, उनके बोलने का तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जब पूरे गांव का पूरे इलाके का दावा है कि इनको खिलाना है तो वो लोग ना बताएगा कहानी। वहाँ के लोग कहते हैं जो 1-1.5 मिनट की बिजली गई ना, पूरे शहर में अंधेरा है, लेकिन उस मंदिर में कोई बत्ती नहीं है। लकड़ी का नहीं पुराना दरवाजा होता है, तो पटरा जोड़ के बनता है, वैसा मंदिर था, तो स्टील का गेट लग गया। अभी जाइएगा तो बहुत भव्य मंदिर हो गया। उस समय ऐसा ही इसके बीच में ऐसा नहीं फाँक रह जाता है, पहाड़ी रहता। वहाँ के लोगों ने कहा उस झिर्री में से प्रकाश की अद्भुत रोशनी आ रही थी, वो रोशनी क्षण के बाहर तक आ रही थी। और 1 मिनट 1.25 मिनट बाद लाइन आ गई। साहब बोले दरवाजा खोलो। 50 को रसगुल्ला में से 10 को 12 को 15 को एग्जैक्ट आज तक कोई नहीं बता पाया। साहब से कभी पूछे भी नहीं, जरूरत भी नहीं था। कुछ रसगुल्ला कम था और लगता था उन रसगुल्लों को धारदार ब्लेड से किसी ने फाड़ फाड़ के 2 टुकड़ा कर दिया। पूरा गांव अचंभित। देखिए अब वहाँ बेचारा रसगुल्ला खिलाने से पहले उनको कहते हैं ना हमको मंत्र आता था ना तंत्र आता था, करते क्या फंस तो गए, कह तो दिया है चलो। जब रसगुल्ला रखा रहा था तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो अपने महादेव से फिर इतना कहा। उस समय महादेव को बुढ़ऊ कहते थे, तो बोले इतना ही बोले बुढ़ऊ इज्जत रखिए। एगो शिष्य आया है आपके दरवाजे पे, लोगों ने चैलेंज कर दिया है, हमको कुछ आता नहीं है, क्या करें, इज्जत रख लीजिएगा मेरी, प्रसाद खा लीजिए। इतना ही कहा, बुढ़ऊ इज्जत रखिए। और जब महादेव ने प्रसाद खा लिया तो प्रसाद को समेटा, हड़िया में लेके जीप में बैठ गए। अब प्रसाद नहीं देंगे किसी काहे, तो महादेव का मंदिर है, वहाँ प्रसाद चढ़ता है, तो उनका मित्र जो एसडीओ था वो लोग बोलता था शिव का जो प्रसाद खाता है वो दरिद्र हो जाता है। जब प्रसाद मांगने आया तो देखिए शिष्य का अहंकार यहाँ खड़ा होता है, बोला नहीं दूंगा प्रसाद। बोला क्यों सर? बोले आप लोग कहते हैं कि महादेव का प्रसाद खाने से दरिद्र होता है, भाई हम अकेले दरिद्र होंगे, सबको दरिद्र क्यों सकता है? तो लोग एकदम गिड़गिड़ाने लगा। एक बहुत गुस्सैल आदमी थे ना, तो दीदी हम बोले छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दे दीजिए, क्या कीजिए। माँ थी, उनको तो सब पे दया आ जाती थी। तब साहब ने कहा हड़िया पकड़ा दिए, दीदी को बांट दी। तब उन्होंने कहा कि कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु की दया का खेला है। यदि आपका टाका गुरु की दया से भिड़ गया तो उसके बाद ही दया, चर्चा, नमः शिवाय, भीड़ भाड़, बाजा, नाच गाना, कोई चीज का जरूरत नहीं। मेरा गुरु शिव है, हाँ। खाली सोचना खाली समझ में आ गई कि खेला गुरु की दया का है, खेल हो जाएगा। मेरी आपकी स्थिति वही है, जो लोग बोलते हैं दया नहीं होती। देखो नहीं, देखिएगा इस गली में 50 घर है, सब घर में बत्ती जल रहा है, घर के मालिक छत पे खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लान पान बोल रहे हैं, ये क्या हुआ मेरे घर में बत्ती नहीं है। कुछ नहीं होगा, बदलते वो समझदार आदमी गुजरेगा, उनको बोलेगा ये भैया आपका बिजली का तरवा गिर गया जिससे टोका फसल, उसको बात समझ में आएगी, वो अपना तार निकालेगा, उस टोका से फंसाएगा, बत्ती जल जाएगी। मेरे आपके साथ भी इतना ही होना है। मेरे आपके मन का टोका उस गुरु की दया से जिस दिन फंसा उस दिन फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले सूत्र में आपको कहा गया गुरु से दया मांगिए, मन करे तो मांगिए, नहीं मन करे तो भी मांगिए।